श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, आज आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि भक्त के भाव को देखकर भगवान वैसा ही रूप बना लेते हैं और उसी भाव से अपने भक्त को मानते भी हैं। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। यह घटना एक लड़की की है जो भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही कृष्ण भगवान का भजन करती, भक्ति करती थी। भक्ति करते करते वो बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह श्री धाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया। विवाह कर पहली बार वृंदावन आई, पर नई दुल्हन होने की वजह से वह कहीं जा न सकी और मायके चली गई। और वह दिन भी आया जब उसका पति उसे लेने उसके मायके आया और अपने पति के साथ वह वृंदावन पहुंच गई। पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई थी। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुक कर कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ, तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देखरेख करना, मैं थोड़ी समय में आ जाऊंगा। यहीं सामने ही हूँ, कुछ लगे तो मुझे आवाज़ दे देना। और पति यह कह के चला गया। लड़की वहीं बैठ गई। अब एक हाथ लंबा घूंघट निकाल रखा था, क्योंकि गांव है, ससुराल है। वहीं बैठकर मन ही मन विचार करने लगी, देखो बांके बिहारी की कितनी कृपा है। उन्हें मैंने बचपन से भजा और उनकी कृपा से मेरा विवाह भी श्रीधाम वृंदावन में हो गया है। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जुड़ा। फिर सोचती हूँ ठाकुर जी की उम्र क्या होगी, लगभग 15-16 साल के तो होंगे ही, और मेरे पति 20 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े ही छोटे हैं। इसलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हैं और मेरे देवर की तरह हैं। तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हो गए। अब तो ठाकुर जी से ये मेरा नया संबंध हो जुड़ गया है। और वो बहुत प्रसन्न हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी हूँ और तुम मेरे देवर हो गए हो। अब वह समय कब आएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। इतना सोच रही थी कि तभी एक 10-15 वर्ष का एक बालक आया और उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी कि वृंदावन में तो मैं अभी नई आई हूँ, यहाँ भाभी भाभी कह के मुझे कौन बुला रहा है। नई थी इसलिए घूंघट उठाकर नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। अब बालक बार बार कहता पर वो उत्तर ना देती। बालक पास आया और बोला, नेक अपना चेहरा तो दिखाए दे। ये सुनकर तो वो कसकर घूंघट पकड़ कर बैठ गई। फिर उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर देख लिया। थोड़ी देर में उसका पति आ गया। उसने अपनी सारी बात अपने पति से कही। पति ने बोला, तुमने मुझे आवाज़ क्यों नहीं दी। वह बोली, वो तो इतने में भाग ही गया था, बस मैंने उसका चेहरा देखा है। पति बोला, चिंता मत कर, वृंदावन बहुत बड़ा नहीं है, कभी किसी गली में लड़का मिल जाए तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें कहीं दिखे तो जरूर बताना। फिर कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख तेरा विवाह हो गया है, बहू मायके से भी आ गई, तुम बांके बिहारी के दर्शन के लिए अभी तक नहीं गए हो, कल जाकर बहू को दर्शन करा आना। अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं अभी आता हूँ। अब वो आगे गई पर घूंघट नहीं उठाती। उसे डर लगता कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो कहेगा कि नई बहू घूंघट के बिना घूम रही है। बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावली, बिहारी जी के सामने है, घूंघट काहे न खोले, घूंघट नहीं खोलोगी तो दर्शन कैसे करोगी। अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बांके बिहारी को देखा तो बांके बिहारी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा, जो एकदम से कुछ चिल्लाने लगी, जल्दी आओ जल्दी आओ। पति पीछे से भागा भागा आया, क्या हुआ बताओ क्या हुआ। उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था वो मिल गया। कहाँ है अभी उसे देखता हूँ। ठाकुर जी
वो इशारा करके बोली, यह रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जो देखा वह अवाक रह गया और वही मंदिर में अपनी पत्नी के चरणों में गिर गया। बोला, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा ठाकुर जी के प्रति प्रेम है। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए और तेरा भाव इतना कि बिहारी जी ने तुझे दर्शन दे दिया। यह सुन के आसपास खड़े लोग उस और लड़की को देखने लगे और उसकी भक्ति की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। भाई बहनों, आपको ये सच्ची घटना कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हाँ, अगर पसंद आई हो तो शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।